श्रीनगर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कई कांग्रेस लीडर और कारकुनान ने पार्टी छोड़ दी है। सीनियर लीडर एजाज शाह ने 20 साल बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। बता दें आपको कि नेशनल रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का उन्होंने दामन थाम लिया है। बता दें कि एनआरपीआई के सदर समीर भट्ट की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। तो कांग्रेस को इस वक्त श्रीनगर में बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कई लीडर और कारकुनान ने पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया है, पार्टी छोड़ दी है। बता दें आपको कि सीनियर लीडर एजाज शाह भी इन्हीं में शामिल हैं। और अगर एजाज शाह की हम बात करें तो 20 साल बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और नेशनल रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का दामन थमा है। बता दें आपको कि एनआरपीआई के सदर समीर भट्ट की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। तो नेशनल रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की ताकत जम्मू कश्मीर में बढ़ती नजर आ रही है, जहां कांग्रेस के कई कारकुनान ने और लीडरान ने पार्टी छोड़कर नेशनल रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का दामन थामा है। तो आपको बता दें कि एनआरपीआई के सदर समीर भट्ट ने इन सभी का पार्टी में जोर शोर से इस्तकबाल किया है और समीर भट्ट की मौजूदगी में ही इन सभी ने पार्टी ज्वाइन की है। लेकिन यहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के करीबन 20 से ज्यादा कारकुनान ने पार्टी छोड़ी है और ये श्रीनगर में उन्हें झटका लगा है। कई सीनियर लीडर और कारकुनान ने पार्टी छोड़ी है। बता दें आपको कि सीनियर लीडर एजाज शाह ने 20 साल बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। ये एक बड़ी खबर इसीलिए है क्योंकि उन्होंने 20 साल तक कांग्रेस का दामन थामा था और 20 साल के बाद पार्टी से अपनी दूरी बना ली है और साथ ही एनआरपीआई ज्वाइन की है। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट यूटी के जो जनरल सेक्रेटरी उसको हमने बनाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ में करीबन 2-4-5 हज़ार लोग हैं। तो पूरी टीम लेकर ये पूरे अक्षकों के लोग जो है इसके साथ में तो आज इनमें हमारी पार्टी ज्वाइन की है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग इसको मोस्ट वेलकम करते हैं आज पार्टी में। हमारी पार्टी का मुद्दा भी यही है इंशाल्लाह कि हम लोगों की सेवा कर सके, हम लोगों की खिदमत कर सके। और हमारे जो ये पार्टी के जो नेशनल प्रेसिडेंट साहब है एडवोकेट जी गुप्ता साहब, मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उसने हमें मौका एक दिया, बहुत ही अच्छा मौका दिया यहाँ पर कश्मीरियों की सेवा करने के लिए, पूरी जे.एंड.के स्टेट की सेवा करने के लिए। तो अब मैं लोगों से भी एक मतलब गुजारिश करना चाहता हूं कि लोग आए और जोश आ जाए और हमारी पार्टी ज्वाइन कीजिए। और इंशाल्लाह आज तक जिन लोगों ने धोखे खाए हैं, हमारे दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले रहेंगे। तो एनआरपीआई की स्ट्रेंथ जम्मू कश्मीर में बढ़ती नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं नेशनल रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की, जिसमें कांग्रेस के कई कारकुनान और लीडर अब शामिल हुए हैं और पार्टी के सदर ने इनका पुरजोर इस्तकबाल किया है पार्टी में। और आपको बता दें कि इन लीडरों में से जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है उनमें सीनियर लीडर एजाज शाह भी शामिल हैं, जिन्होंने करीबन 20 साल के बाद कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा। 20 साल के बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। तो ये एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है इस बात को कांग्रेस के लिए। तो वहीं एनआरपीआई के लिए ये किसी बड़े बोनांजा से कम नहीं, क्योंकि आने वाले पंचायत इलेक्शन में और लोकल बॉडीज इलेक्शन में इसका पार्टी को फायदा मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका है और कांग्रेस के कुनबे में कहीं ना कहीं इस तरीके की कुनबे का घटना उसके लिए ठीक नहीं है, पार्टी के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं माना जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, कांग्रेस को श्रीनगर में झटका लगा है, जहां कई कारकुनान और लीडरान ने कांग्रेस को अलविदा कहा है, कांग्रेस पार्टी से अपना रुख मोड़ लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे नुमाइंदा मीर उमर मौजूद हैं। मीर, यहां पर श्रीनगर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, वहीं एनआरपीआई की स्ट्रेंथ बढ़ती नजर आ रही है। क्या लगता है आपको कि इस बात का आने वाले इलेक्शन में क्या असर देखना मिल सकता है दोनों पार्टियों पर? वेल डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त में पॉसिबिलिटी है कि यूएलबी इलेक्शंस हो सकते हैं या पंचायत इलेक्शंस होने हैं या म्युनिसिपल जो इलेक्शंस है उसकी भी जो है तैयारियां अभी करंटली चल रही हैं। और लेकिन साथ साथ वहीं पे कांग्रेस के कुछ ऐसे बड़े लीडर्स जो है उन्होंने कांग्रेस को खैराबाद कर दिया और अभी नेशनल रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया। हालांकि ये डेफिनेटली कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि करीबन 20
लोगों के आसपास जो है इस पार्टी के जो कांग्रेस के जो वर्कर्स है या लीडर्स हैं, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और इस नेशनल रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया है। डेफिनेटली इसे नेशनल, अगर हम एनआरपी की बात करें तो ऑब्वियसली इसके जो ग्राउंड्स है इससे बड़ी मजबूती मिल सकती है, लेकिन वहीं पे इसका उलट जो असर है वो कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। हालांकि एक लंबे समय से कांग्रेस कमेटी जो है यहाँ श्रीनगर में लगातार कोशिश कर रही है कि उनकी जो ग्रिप है वो मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो कन्वेंशन है या गैदरिंग जो है या लीडर्स या मेंबरान या जो वर्कर्स है उनके साथ मीटिंग्स की जाती है, इसमें कहीं पे कोई शक नहीं है। लेकिन जो एक बड़े लेवल पे एक पॉलिटिकल प्रेजेंस जो है वो कहीं ना कहीं पे कम नजर आ रही है। इनफैक्ट आपको याद होगा कि ठीक ही कुछ वक्त पहले जो है कांग्रेस की लीडरान के बीच में भी जो है स्टेटमेंट्स की जंग जो है वो हमें देखने को मिली। कुछ लीडरान जो है दिल्ली के बाहर उन्होंने कांग्रेस ऑफिस के बाहर एहतजाज भी किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के निजाम को लेकर बात की कि कांग्रेस का जो निजाम है खासतौर पर जम्मू कश्मीर में वो उस तरह का नहीं है जिस तरह से जो हाई लेवल जो लीडरान है उनकी तरफ से डायरेक्शन है। तो उस चीज को मद्देनजर रख के जो ये कुछ लीडर्स हैं जिनका एजाज शाह भी इन लीडरान में मौजूद है, जिन्होंने तकरीबन 20 साल कह सकते हैं कि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया हुआ था, लेकिन अब इस तरह के दिग्गज नेता जो है कांग्रेस को खैराबाद करना ऑब्वियसली एक बड़ा नुकसान हो सकता है आने वाले। तो कहीं ना कहीं क्या ये माना जा सकता है मीर कि इसके पीछे की वजह पार्टी के अंदर की असहमति या फिर कोई मतभेद रहा हो? बिल्कुल, जिस तरह से मैं अभी आपसे ब्रीफ कर रहा था कि आपको याद होगा कि ठीक कुछ 1-1.5 हफ्ता पहले ही कांग्रेस के लीडरान के बीच में जो है कहीं ना कहीं पर रसाकशी भी देखने को मिली। स्टेटमेंट्स का जो एक्सचेंज है वो भी देखने को मिला। कई सारे जो लीडरान है वो उन्होंने दिल्ली ऑफिस के बाहर जो है एहतजाज भी किया, जिसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि जो कांग्रेस का जो निज़ाम है खासतौर पर जम्मू कश्मीर में, और बिलखुसूस जब हम हेडक्वार्टर श्रीनगर की बात करते हैं तो निज़ाम जो है वो उस तरीके का नहीं है जिस तरह से एक वर्कर अपनी पार्टी में चाहता है। तो उनका मानना है कि इस पूरे निज़ाम को बेहतर बनाने की जरूरत है और जो करंटली अभी प्रेसिडेंसी चल रही है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के हवाले से उसको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि निज़ाम जो है कांग्रेस का वो कश्मीर में उस तरह का नहीं चल रहा है जिस तरह का चलना चाहिए। तो ये जो कहीं ना कहीं पे उसकी भी एक कह सकते हैं कि एक इम्प्रेशन जो है आज उसका जो रिजल्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में जो लोग हैं कांग्रेस के जिन्होंने इस नई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया है, खासतौर पर जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। हालांकि नेशनल रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो उनकी अभी जम्मू कश्मीर में उस तरह की कहीं पे कोई पॉलिटिकल जो प्रेजेंस जो है बड़े लेवल पे वो अभी तक देखने को नहीं मिली है। लेकिन इसके साथ साथ कई सारी ऐसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे हम छोटी पार्टीज की बात करें या सीनियर पॉलिटिकल पार्टीज बात करें जो कि कंट्री में है, वो भी अब कश्मीर में दस्तक देती हुई नजर आ रही है। कई सारी ऐसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है जो बाकी स्टेट्स में काम कर रही हैं, लेकिन वो अब चाहती हैं कि कहीं ना कहीं पे जम्मू कश्मीर में भी अपनी प्रेजेंस को जो है वो बढ़ाया जाए। तो जिस तरह से ये पार्टी जो है नेशनल रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी अपने पैर जो है कहीं ना कहीं पे जम्मू कश्मीर में पसारने की कोशिश कर रही है जी। और कहीं ना कहीं एजाज शाह का पार्टी में शामिल होना पार्टी को मजबूत करेगा कश्मीर की राजनीति में। बिल्कुल, इसमें कहीं पे कोई शक नहीं है। जिस तरह से मैं कह रहा था कि जो नेशनल रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया है एक जम्मू कश्मीर के लिए अभी एक फ्रेश पार्टी है, इसमें कहीं पे कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें किसी ऐसे दिग्गज नेता का ज्वाइन करना और उसके साथ अपने वर्कर्स को ज्वाइन कराना, ये एक नई पार्टी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ग्राउंड पे ये इनको एक बड़ा जो पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली दे सकता है। लेकिन वहीं पे कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका है, नुकसान है, और इसका नतीजा ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड देखने को मिलते हैं। हालांकि हमारे कंट्री की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्री है, उसमें कहीं पे कोई शक नहीं है। लेकिन कश्मीर की सूरत हाल कुछ अलग सी है। यहाँ पे अगर हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे पैरेलल लेवल पे नजर आती है, लेकिन जब कोई दिग्गज या कोई सीनियर किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो कि काम कर रहा हो जम्मू कश्मीर में, वो स्विच करे और एक नई पार्टी को ज्वाइन करने की कोशिश करे, तो ऑब्वियसली
वो नई पार्टी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है ऑब्वियसली, और पुरानी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल सही कहा आपने मीर कि कोई भी सीनियर लीडर अगर पार्टी छोड़ता है तो इससे उसकी छोड़ी हुई पार्टी को नुकसान हो सकता है, लेकिन जिस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया होता है कहीं ना कहीं उसका फायदा, उनकी छवि का फायदा पार्टी को जरूर मिलता है। फिलहाल के लिए इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।